अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज 9 मुहर्रम है और मुहर्रम के दिन है। आपको पता है बड़े अफसोसनाक सी दास्तान है हमारी इस वाले से, लेकिन अभी तक हम ज़ालिम और मज़लूम और हक़ और बातिल की जंग लड़ रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे स्टूडियो में भी काम हो रहा है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन एक बड़ी अफसोसनाक और बड़ी ही तशवीशनाक ख़बर है जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। और वो बन्नू छावनी का वाक़या हुआ है जहाँ पे दहशतगर्दों ने ख़ुदकुश हमला किया है हमारे जवानों पर, और नतीजे में 8 जवान उनका मुकाबला करते हुए शहादत के दर्जे पर फायज़ हुए और 10 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए हैं। लेकिन ये जो वाक़या है और इस तरह के जो वाक़यात हैं, ये वाक़या और वाक़यात हमारे अज़म का एक इम्तिहान है, हमारे कौमी अज़म का इम्तिहान है, हमारे अंदर जो मुल्क परस्ती है, वतन परस्ती है, उसका एक इम्तिहान है। हमें सोचना होगा, हमें फ़ैसला करना होगा कि वो क़ुव्वतें जो दहशत गर्दी करती हैं, इंतहा पसंदी पर यकीन रखती हैं, अदम बर्दाश्त की तरफ जाती हैं, और उनके जो भी सरपरस्त हैं, जो भी उनके पुश्त पनाह हैं, वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए हैं या कोई भी, उनके ख़िलाफ़ हमने फ़ैसला कुन जंग लड़नी है। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता बाहर नहीं है। अफसोस है, बहुत ही अफसोसनाक सूरत है और बहुत दुख है। और इस वाक़े ने, इन शहादतों ने मुहर्रम का जो एक दुख और दर्द है उसमें कई गुना इजाफ़ा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को, पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ इदारों को और पाकिस्तान के लिए काम करने वाले सारे हलकों और अवाम को और पूरी कौम को खड़े होना पड़ेगा। पहले भी हम खड़े हैं और भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े रहेंगे। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, अमन दुश्मनी के ख़िलाफ़, वतन की हिफाजत के लिए, अपने मुआशरे और अपने लोगों की हिफाजत के लिए हमें यकजान होना पड़ेगा। और ऐसे अनासर जो इस काम में रखना अंदाज़ी कर रहे हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना होगा, चाहे वो कोई भी हों।